हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम आज डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 2 मार्च टू 8 मार्च। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। डिस्कस करते हैं हम आज का सेशन जो है। आज सबसे पहला जो करंट अफेयर आ रहा है जो डिस्कस कर रहे हैं हम, वाराणसी क्रिएट्स गिनीज रिकॉर्ड फॉर द मेगा प्लांटेशन कैंपेन। वाराणसी जो है वो एंटर कर चुका है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसने प्लांट किया है यहाँ पे आपके 2,51,446 सैपलिंग्स को 1 घंटे के अंदर एट सूजाबाद दोमरी सरपास कर दिया इन्होंने चाइना का 2018 का जो रिकॉर्ड था, जो सैपलिंग्स लगाने का था, दैट वाज 1,53,981। ये जो ड्राइव थी ये वेरीफाई किया गया है इसे थ्रू ड्रोन मॉनिटरिंग और डिजिटल काउंटिंग से, और ये जो हुआ है सेट करा है इसने एक न्यू ग्लोबल बेंचमार्क को इन मास प्लांटेशन एफर्ट्स। डेवलप्ड ओवर 350 बीघास जो थे इसके लिए किए गए डेवलप यूजिंग द मियावाकी टेक्निक। ये जो अर्बन फॉरेस्ट इंक्लूड करता है 27 नेटिव स्पीशीज़ को, और इसे डिवाइड किया गया है इनटू 60 सेक्टर्स जिसको नाम रखा गया है आफ्टर द काशीज घाट्स। मैसिव पार्टिसिपेशन रहा था यहाँ सैपलिंग्स लगाने के लिए फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस, डिपार्टमेंट्स एंड वॉलंटियर्स जिन्होंने इंश्योर किया इसके सक्सेस के लिए। 10.8 किलोमीटर का इरिगेशन नेटवर्क जो था विद बोरवेल्स एंड रेन गन्स जो था यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है सिक्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ दीज सैपलिंग्स। अब लगाना तो एक रिकॉर्ड सेट हो गया पर इनका सर्वाइवल भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इन्होंने लॉन्च किए हैं 4 मेजर विमेन वेलफेयर स्कीम्स को दिल्ली में। यहाँ पे जो है ये विमेन सेंट्रिक स्कीम्स है, जैसे कि एट द सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली प्रोग्राम में न्यू दिल्ली के अंदर की इनिशिएटिव जो है इसके ये इंक्लूड करते हैं पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फॉर सीमलेस कैशलेस फ्री बस ट्रैवल, और स्कीम जो प्रोवाइड करवाती है 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स एनुअली टू राशन कार्ड होल्डर्स ड्यूरिंग द होली एंड दिवाली, ताकि उनके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो ईज हो सके यहाँ पे। दिल्ली लखपति बिटिया योजना जो है ये इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना गर्ल चाइल्ड को थ्रू स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट्स, वेल मेरी पूंजी मेरा अधिकार जो है स्कीम फोकस करती है क्लियर करना पेंडिंग फाइनेंशियल ड्यूज को ट्रांसपेरेंटली। टुगेदर ये जो मेजर्स हैं ये सारे एम करते हैं एनहांस करने के लिए विमेंस की मोबिलिटी, सेफ्टी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दिल्ली के अंदर। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमेनी, इनको कंफर्म कर दिया गया है इनकी डेथ के बारे में। हम देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, मेजर स्ट्राइक्स चल रही है यूएस और इजराइल के बीच में, वॉर सॉर्ट ऑफ चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है इस चीज़ को कि जो इनकी सुप्रीम लीडर है ईरान की, इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है बाय द यूएस गवर्नमेंट, यहाँ पे बताया गया है, और इसके लिए ऑपरेशन भी जारी किया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो यूएसए द्वारा जारी किया ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान उसका नाम क्या है, डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर आता है। इंडिया कनाडा ने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, रिवाइव किया है सीपीए टॉक्स को। यहाँ पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की जो रिसेंट विजिट रही है इंडिया में, ही एंड द प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने अनवील किया है रोड मैप रीसेट करने के लिए। जो टाइज है मार्केटिंग टाइज है हमारे, ये मार्क करती है हमारी 79 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोनों देश के बीच में। जॉइंट लीडर्स की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने अडॉप्ट किया है वासुदेव कुटुंबकम को, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि फ्रेमवर्क रहा है यहाँ पे रिन्यू करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। की आउटकम्स जो हैं इसके वो इंक्लूड करते हैं लॉन्च करना स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, कैट 2.6 बिलियन यूरेनियम सप्लाई डील जो कि रहेगी बिटवीन कमेको और इंडिया के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के बीच में, और नए एमओयूज जो हैं यहाँ पे साइन किए गए हैं ऑन क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी के लिए। निगोसिएशंस रहे हैं फॉर द सीपीए के लिए, जिसका एम है रेस करना टू कैट 70 बिलियन बाय 2030। कॉपरेशन जो होता है ये भी एक्सपेंड किया गया है दोनों देशों के बीच में अक्रॉस सेक्शंस लाइक एआई, स्पेस, डिफेंस, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ध्यान रख करके।
तमिलनाडु जो है यहाँ पे पहला डार्क स्काई पार्क का जो है यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इनॉग्रेट किया गया है। स्टेट का पहला फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एट अरियूर शोला फॉरेस्ट में इसे डेवलप किया गया है विद द कॉस्ट ऑफ 1 करोड़, प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल नाइट स्काईज को फ्रॉम द लाइट पोल्यूशन। ये जो पार्क है फीचर करता है सोलर पावर फैसिलिटीज़ को। 3 एडवांस टेलीस्कोप्स जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं, लगाए गए हैं। इको हट्स और मंथली स्टार गेजिंग कैंप्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। प्रमोट करेंगे जो साइंटिफिक अवेयरनेस को और सस्टेनेबल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ से। कोली हिल्स जो है यहाँ पे एलिवेटेड टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट है जो इसका प्रोवाइड करवाता है आइडियल कंडीशंस क्लियर सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस के लिए, और ये बनाता है बोथ इन्वायरमेंटल और साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट अपने आप को यहाँ से। ये इनिशिएटिव कंबाइन करता है कंजर्वेशन, एजुकेशन और इको टूरिज्म को, जनरेट करेगा लोकल लाइवलीहुड का, एंड वाइल पोजीशनिंग तमिलनाडु एज द रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन की तौर की तरफ यहाँ पे इसको बढ़ावा दे रहा है। इससे बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग जो हैं यहाँ विज़िट करें और यहाँ पे स्काई देख सकते हैं, हम स्पेस दे सकेंगे हम यहाँ से, दैट विल बी ब्यूटीफुल टू सी। नेक्स्ट आता है इंडिया टू होस्ट भारत स्टील समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम अप्रैल 16। इंडिया होस्ट करेगा भारत स्टील 2026 भारत स्टील जो है यहाँ पे प्रोग्राम को ये रन करेगा अप्रैल 16-17 को। लेकर के आएगा टुगेदर ग्लोबल लीडर्स को फ्रॉम स्टील, माइनिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग सेक्टर से, शेप करेगा नेक्स्ट जनरेशन स्टील इकोसिस्टम को। ये समिट जो है स्ट्रेंथन करेगा पॉलिसी, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और पोजीशन करेगा इंडिया को एज अ की ग्लोबल स्टील हब के तहत। की फोकस एरियाज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इंक्लूड करेंगे प्रमोट करना ग्रीन लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन को, एनकरेज करना टेक्नोलॉजी इनोवेशन, बूस्ट करना इंटरनेशनल पार्टनरशिप और इन्हांस करना सप्लाई चेन रिजिलियंस को। ऑफिशियल्स ने अभी डिस्क्राइब किया कि जो ये इवेंट है एज अ मेजर प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर द पॉलिसी बिजनेस डायलॉग्स, सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, वाइल रीइंफोर्स करता है ये इंडिया के एम्बिशन को एक्सपैंड करना इट्स फुटप्रिंट इन द ग्लोबल स्टील मार्केट। इंडिया ने जो है ओवरटेक कर लिया है यूएसए को इन चाइल्डहुड ओबेसिटी में विद 20 मिलियन चिल्ड्रन। रिसेंटली जो है हमें पता चला है इंडिया ने ओवरटेक किया है यूनाइटेड स्टेट्स को टू बिकम द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री ग्लोबली फॉर चाइल्डहुड ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026। बाय 2025 एक एस्टिमेट है जो 41 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन है, इनका जो BMI है वो हाई है, इंक्लूडिंग 14 मिलियन जो है ओबेसिटी से यहाँ पे जूझ रही है। प्रोजेक्शंस जो हैं ये इंडिकेट करते हैं दैट बाय 2040 20 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं ये ओबीस हो सकते हैं एंड 56 मिलियन ओवरवेट या ओबीस होंगे। वाइल ये रिस्क करता है ओबेसिटी जो है हाइपरटेंशन को, हाइपरग्लाइसीमिया को और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को। फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे ड्राइव करते हैं स्ट्रेंथ को, वो क्या रीज़न है जो ओबेसिटी इतनी बढ़ रही है हमारे देश में, दैट इज़ ड्यू टू द लो फिजिकल एक्टिविटी, हाई शुगरी जो बीवरेजेस आजकल की जनरेशन कंज्यूम करने लग गई है, इनएडिक्वेट स्कूल मील्स हो गई हैं, सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग है। ये जो रीजंस हैं यहाँ पे निकल के आ रही है फैक्टर्स, जिसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे ओबेसिटी का जो रेट है वो हमारे देश में बढ़ रहा है। स्कॉटलैंड लीगलाइजेज वाटर क्रीमेशन, फर्स्ट यूके नेशन टू अप्रूव अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। स्कॉटलैंड जो है ये बन चुका है पहला कंट्री इन यूनाइटेड किंगडम जिसने लीगलाइज कर दी है वाटर क्रीमेशन, जो इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ ग्रीन क्रीमेशन ऑप्शन अलॉन्गसाइड द बरियल और ट्रेडिशनल क्रीमेशन के साथ में। पहला प्रोसीजर जो है ये आर एक्सपेक्टेड बाय समर 2026 वंस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जैसे कि रेसोमीटर S750 ये रिसीव करेगा प्लानिंग एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो है ये डिज़ोल्व कर देता है सॉफ्ट टिश्यूज़ को इन अ प्रेशराइज्ड चेम्बर, यूज़ करता है वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH को यहाँ पे, लीविंग बोन्स दैट आर ड्राइड एंड रिटर्न टू द फैमिलीज एज पाउडर रिमेन्स। कंपेयर करें अगर इसका जो कन्वेंशनल जो क्रीमेशन होता है जनरली जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है उसका प्रोड्यूस करता है 7 टाइम लेस CO2, जो ये अल्कलाइन वाला प्रोसेस है ये रिड्यूस कर पाएगा एयर पोल्यूशन को एंड एनर्जी एफिशिएंट। स्कॉटिश गवर्नमेंट इंश्योर करती है इट मीट्स द एग्जिस्टिंग फ्यूनरल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडिंग अ डिग्निफाइड एनवायरमेंटली एंड फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट आता है द अस्मिता लीग। मार्च 2026 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा निखिल खड़से फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है स्पेशल नेशन वाइड अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन लीग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल विमेंस डे ऑन March 8।
ये जो लीग है ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2021 में और कंडक्ट किए गए हैं ओवर 2600 इवेंट्स इन 34 स्पोर्ट्स अक्रॉस 550 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 700 सिटीज़। इन्वॉल्व करता है मोर देन 3 लाख वुमेन एथलीट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन। ये जो है पार्ट रहेगा आपका खेलो इंडिया मिशन का, प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को और आइडेंटिफाई करता है ग्रास रूट्स टैलेंट्स यहाँ पे। इट इज़ सपोर्टेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, खेलो इंडिया सेंटर, माई भारत एंड नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। Mahatma, a great communicator, released in March 2026। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने, जो कि आपके रिलेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से, इन्होंने रिलीज़ किया है बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर एट द गांधी दर्शन राजघाट न्यू दिल्ली में। इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर धीराज ककाडिया ने, जो कि एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं जनरल ऑफ आकाशवाणी के। ये हाईलाइट करता है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड फोकस करता है ऑन हाउ हिज पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी ये स्ट्रेंथन करती हैं इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को। इसका जो एम रहेगा बुक का ये है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड इंस्पायर कर पाए लोगों को टू फॉलो हिज वैल्यूज़ इन द डेली लाइफ। GI टैग्ड करबी एनालॉग जिंजर। असम ने फ्लैग ऑफ किया है अपना पहला ट्रायल एक्सपोर्ट करना 1.2 मेट्रिक टन्स ऑफ GI टैग्ड करबी अंगलोंग जिंजर को लंदन को भेजा गया है। ये पहला आपका जो एक्सपोर्ट रहा है, ये मार्क करता है एक मेजर एग्रीकल्चरल माइलस्टोन। करबी अंगलोंग जो है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करता है प्रीमियम जिंजर की क्वालिटी, ठीक है, जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग अरोमा और हाई पंजेंसी के लिए यानी स्मेल के लिए, और इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। इसे उगाया जाता है मेनली इन द सिंघासन हिल्स में, यूज़ किया जाता है इसमें ट्रेडिशनल मेथड जो कि आपका झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन और टीला फार्मिंग मेथड्स। इसको GI टैग मिला हुआ है, कंफर्म करता है ये अपने यूनिक रीजन और क्वालिटी के बारे में। इसके पास और जो अगर हम देखें तो हाई एसेंशियल ऑयल कंटेंट रहता है इस जिंजर में, स्ट्रॉन्ग अर्दी फ्लेवर है इसका, डाइजेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी हैं एंड ये वाइडली डिमांडेड है इन द culinary, फार्मास्यूटिकल और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बीच में भी। नेक्स्ट देखते हैं विशोरडस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 3 कंजिक्यूटिव फ्लाइट ट्रायल्स को ऑफ द वेरी शॉर्ट रेंज एंड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है विशोरेट्स बोल सकते हैं ऐसे शायद, एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये जो है आपका स्टैंड करता है एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इट इज़ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा ये, एंड ये इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है बाय द रिसर्च सेंटर्स अंडर DRDO विद अदर लैबोरेटरीज और प्रोडक्शन पार्टनर्स भी रहे हैं इसके साथ में। एक लाइट वेट है, शॉर्ट रेंज है, फोटो में यहाँ देख सकते हैं हम। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये यूज़ करता है टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। मैक्सिमम रेंज रहती है इसकी 8 किलोमीटर की और ये इंगेज कर पाता है टारगेट्स को अप टू 4 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक का। अमोनदावा ट्राइब की अगर यहाँ पे बात करें, काफ़ी आजकल ये चल रही है न्यूज़ में, यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि ये जो आपकी ट्राइब है यहाँ पे बेसिकली अमेज़ॉन फॉरेस्ट में आपका ये पाई जाती है ब्राज़ील के। रिसर्चर्स ने यहाँ पे देखा है कि दे हैव फाउंड आउट कि ये जो लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी क्लॉक्स, कैलेंडर्स या काउंटिंग न्यूमेरिकल एज के, मतलब यहाँ टाइम का कैलकुलेशन नहीं होता है। इनकी जो लैंग्वेज है उसमें टाइम, वीक, मंथ या ईयर के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। ये डिस्क्राइब करते हैं जो इनके इवेंट्स होते हैं सीक्वेंस में, बट ये टाइम को ट्रीट नहीं करते एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के जैसे कि बाकी जगह पे किया जाता है। ये ट्रैक नहीं करते हैं बर्थडेज को, ये ट्रैक नहीं करते हैं एज को, कैलकुलेट नहीं करते हैं नंबर्स के अंदर में। इनकी जो लाइफ स्टेज होती है ये मार्क करती है उनकी आइडेंटिटी को और नेम चेंजेस को। जैसे कि पर्सन ग्रो करता है तो ये रिसीव करते हैं नेम्स एट डिफरेंट स्टेजेस। इनकी सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को एक नेचुरल साइकिल्स में, सोशल आइडेंटिटी के बेसिस में यहाँ पे एक दूसरे को सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी सोसाइटी में, बजाय न्यूमेरिकल टाइम सिस्टम के। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। रिकग्नाइज करता है ये दिन अचीवमेंट्स के बारे में, कंट्रीब्यूशंस और स्ट्रगल के बारे में विमेन के अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो डे है अप्रिशिएट करता है विमेन का रोल, उनकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में, प्रमोट करता है जेंडर इक्वलिटी को जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे भी, विमेंस की राइट को और एम्पावरमेंट को।
आज इस बार की जो थीम रखी गई है दैट इज़ गिव टू गेन, हाईलाइट करता है ये इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट और कॉपरेशन के लिए। इंटरनेशनल विमेंस डे जो है ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जो कि वेलकम करता है सबको, जो बिलीव करता है ह्यूमन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए, एनकरेज करता है लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से, कल्चर से, कम्युनिटीज़ के, कि एक साथ आएँ और क्रिएट कर पाएँ एक मोर इक्वल सोसाइटी को। ये था आज का डिस्कशन जो हमने करा है पूरे वीक के करंट अफेयर्स से, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से जो हमने आज डिस्कस किए हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।